So hi everyone, I hope you are doing well in your life. So आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल है उसके बारे में जानना हमारी लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने हमें क्या किया है, बांध दिया है। So today I am going to talk about social media, something that has become part of everyone's daily life. So उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग जो हैं वो उठते साथ ही सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते हैं? आंसर पता है क्या होगा? नो, कोई भी नहीं ऐसा। सारे ऐसे हैं कि उठते साथ ही उन्हें अपने हाथ में मोबाइल जी चाहिए। उन्हें वहाँ पे इंस्टाग्राम जी को स्क्रॉल करना है, फेसबुक जी को देखना है, व्हाट्सएप जी में मैसेजेस को देखना है। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड कि सोशल मीडिया के बिना उनका कुछ भी नहीं है आज। इवन उनको पेरेंट्स ना भी मिले ना, सोशल मीडिया अगर उनके पास हो ना, उनके पास फ़ोन हो और फ़ोन में स्क्रॉल करने के लिए रील्स हो तो उनका गुजारा चल जाता है। सो इसलिए ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक को समझना, बिकॉज इससे जो है हमारी पूरी लाइफ जो है जुड़ी हुई है। अब कैसे जुड़ी है? क्योंकि पहली बात कि हर चीज़ के क्या क्या होती है, दो इम्पैक्ट होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो लोग बड़ी जल्दी उस चीज़ को कंसीडर कर लेती हैं, पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, उसकी तरफ पर्दा डाला जाता है कि भाई हमें अपनी बुराइयां नहीं देखनी है, हम सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ ही देखने चाहते हैं। तो अब सबसे पहले मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में आपसे बात करूँगी, देन वी further move to the negative impact of social media. Then we conclude that what we have to do to not addict to the social media. So first one is positive point of social media is connectivity and communication. How connectivity? अब सोशल मीडिया के थ्रू क्या है कि हम कनेक्ट होते हैं, एक वर्ल्ड जो एक कंट्री होती है वो दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट होती है, वर्ल्ड पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, और कम्युनिकेशन जो होती है वो अच्छी होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती हैं, इंसान की कनेक्टिविटी स्किल्स बढ़ती हैं, है ना। ये सोशल मीडिया का जो है वो बहुत ही अच्छा क्या है, पॉइंट है और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है। दूसरा, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अब सोशल मीडिया से क्या होता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें न्यूज़ सोशल मीडिया कभी, अब पिछले ज़माने में ले लो आप, कि पिछले ज़माने में नहीं, अभी कुछ रिसेंट साल पहले हम न्यूज़पेपर में न्यूज़ को देखते थे, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें जो भी होती थी न्यूज़पेपर में देखते थे। अब न्यूज़पेपर कब आएगा, कब हम उसको रीड करेंगे, कब उसके बारे में हमें पता लगेगा, है ना। कितना टाइम प्रोसेस कितना ज़्यादा होता था उसमें। तो अब क्या, सिंपली आपके पास फ़ोन है, आपने क्या करना है, वो XYZ जो भी आपको न्यूज़ चाहिए उस न्यूज़ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही उसमें कुछ भी न्यू न्यूज़ आती है वो सबसे पहले आपकी स्क्रीन में आके पॉपअप हो जाएगी। तो ये सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा जो है इम्पैक्ट है कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई न्यूज़ चाहिए, कोई वीडियोस चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, तो आप फटाफट गूगल पे जाओ या फिर यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो, एंटर करो, एंड यू गॉट ऑल द स्टफ्स यू वांट टू रीड और यू वांट टू स्टडी। अवेयरनेस भी आती है इससे। कैसे? कि जैसे मान लो अवेयरनेस आगे कि आपको पहले पता नहीं था किसी चीज़ के बारे में, आप किसी से पूछना नहीं चाहते बिकॉज यू आर इंट्रोवर्ट लाइक मी, एंड यू जस्ट गो टू द गूगल एंड यू आस्क द गूगल, यू आस्क द AI दैट give me some information regarding this thing or this XYZ प्रोडक्ट। सो सारी की सारी डिटेल वहाँ पे आ जाती है ना। तो अवेयरनेस भी अवेयरनेस भी आती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि बिजनेस की ग्रोथ होती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है। अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आती हैं? अब मान लो एक बच्चे ने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, अब उसको जॉब चाहिए, वो कहाँ जाएगा? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जाएगा। कौन से प्लेटफॉर्म में जाएगा? लिंक्डइन पे जाएगा, naukri.com पे जाएगा, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल की जो भी उसका CV है, रिज्यूमे है, वहाँ डालेगा। वहाँ से उसको स्कूल वाले या कंपनी वाले उसको हायर करेंगे, ठीक है। इससे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या होती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ती हैं। और बिजनेस भी करता है ग्रोथ। कैसे? अब एक शॉपकीपर है, उसका बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है, बट जितना उसका
पोटेंशियल है उतने लेवल तक वो नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि उसकी जो मतलब मार्केटिंग नेटवर्क है उसके बहुत कम है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं इतनी ज़्यादा उसकी। तो अब क्या है, अब सोशल मीडिया आ गया, वो क्या करेगा, उसको कुछ भी अगर अपने बिजनेस का प्रमोट करना होगा फटाफट रिकॉर्ड करेगा, सोशल मीडिया पे डालेगा, लोगों तक उसकी रीच होगी और फिर क्या होगा, उसका बिजनेस ग्रोथ करेगा। अब ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स। अब इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नेगेटिव पॉइंट्स वो हम पढ़ने जाएंगे। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि ये हमें एडिक्ट कर देता है चीज़ों के साथ। सोशल मीडिया हमें एडिक्ट कर देता है अपने साथ, और टाइम कंज्यूमिंग होता है और टाइम वेस्टिंग होता है। सॉरी, कैसे, पहला एडिक्शन कैसे होता है कि अगर मान लो मैं आपको फ़ोन देती हूँ अभी, तो आप क्या करोगे कि रील को स्क्रॉल करते जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका एक और कैसे वेस्ट हो गया। ये जो हमने पढ़े ये थे नेगेटिव इम्पैक्ट सोशल मीडिया के। तो अगर मैं इसको एक छोटे से सार में, छोटे से कोट में अगर इसको मैं डिफाइन करूँ, तो आई विल से दैट people are prisoners of their phones, that's why they are called cell phones. So in simple words, or in a simple or respectful way, I will conclude this topic that social media is not that much danger for our life if we are using it the right way. We all know that कि हर एक चीज़ का क्या होता है, एक गलत इम्पैक्ट भी होता है, एक सही इम्पैक्ट भी होता है। So we have to use the social media in a way that will give a positive impact or positive outcome. So that's all from my side, and further topic related to social media we can study in next video. Thank you for watching, and thank you.